नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना मस्त, सरकार पस्त। चाहे किसी भी राज्य की क्यों ना हो, सब पस्त हैं इसके सामने। कोरोना के आतंक का ऐसा खौफ हुआ कि पूरी दुनिया लोक हुई। बहुत से देशों में धीरे धीरे करके लॉकडाउन में ढील दी गई। कहीं ढील का असर दिखा तो कहीं ये बेअसर रही। भारत में ये ढील बेअसर रही और सरकारों की तरफ से ये कहा जाने लगा कि अब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेगा। लेकिन दिल्ली, मुंबई या और तमाम बड़े नगरों की बात करें, महानगरों की बात करें, तो कोरोना रफ्तार ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन को लागू किया जाना चाहिए या जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो नियंत्रण में होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आपको एक जानकारी दें, जब 31 मई की बात करते हैं तो भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,50,000 को पार करती है। 1 जून से अब तक संख्या में 1 लाख से ज्यादा का इजाफा हो गया है। आप अनुमान लगाइए कि जो आंकड़ा पिछले 2 महीनों में या 2 से भी ज्यादा मैं दिनों की बात करूं, लगभग 70 दिनों की बात कर लेते हैं, वो 1.5 लाख पहुंचता है। और उसके बाद अगले 10 दिनों में यह संख्या 2.5 लाख को क्रॉस कर चुकी है। यानी कि पिछले 10 दिनों में जिस तरह से कोरोना के केस भारत में बढ़े हैं, उसने देशवासियों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि अकेले दिल्ली में जुलाई के आखिर तक कोरोना के 5.5 लाख केस हो जाएंगे। और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी भयावहता क्या होने वाली है। राजस्थान सरकार ने कोरोना की गंभीरता को देखते हुए अपने बॉर्डर एक बार फिर से सील करने की बात कही है। यह एक शुरुआत है, बाकी राज्य भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यह कि हमारी सरकारों की तरफ से जो कोरोना को रोकने के लिए कदम उठाए गए, वो चाहे केंद्र सरकार हो, वो राज्य सरकार हो, कितने कारगर रहे। और अगर वाकई में कारगर होते तो फिर कोरोना के इतने मामले कैसे बढ़ते, इतना बड़ा विस्फोट कैसे होता। और इसी तरह से हालात असामान्य रहे तो क्या भारत में लॉकडाउन के बारे में फिर से विचार किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, ये मामले बहुत चिंताजनक हैं। और इन बढ़ते मामलों के चलते देशवासियों के दिमाग में एक ही सवाल इस वक्त आ रहा होगा कि जो लॉकडाउन अलग अलग फेज में लागू किया गया था, उसको लागू करने के पीछे जो मकसद था वो हल हुआ कि नहीं, या फिर जिस तरह से लॉकडाउन भारत में लागू किया गया अलग अलग चरणों में, वो कामयाब रहा कि नहीं रहा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और इसलिए खबर फास्ट आज इस खास मुद्दे पर बात कर रहा है कि सरकारें आज पस्त हैं क्या। कोरोना जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, उससे ही लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और चिंताजनक होने वाली है और सरकारों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है जिससे निपटना आसान नहीं होगा। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय मैं आपका करवा देता हूं। विजय खैरा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विजय खैरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में। जी धन्यवाद। और पवन हिंदुस्तानी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। पवन हिंदुस्तानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक बोल विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी। संदीप चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप चौधरी जी, पहले आप ही से थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। आपने बारीकी से इन पिछले काफी दिनों से नजर इस पर बनाए रखी, लेकिन बहुत बड़ी चिंता की बात यह कि जो महानगर हैं वो महानगर पूरे देश की चिंता बढ़ा रहे हैं जिस तरह से कोरोना के मामले वहां पर बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो अलग अलग चरणों में हमने लॉकडाउन लागू किया, लेकिन उस लॉकडाउन को जैसे जैसे ढील देने की बात हुई तो मामले बढ़ते चले गए। जो 31 तारीख की हम बात करें, 31 मई की हम बात करें, 31 मई को जो स्थिति थी उसकी आज बात करें तो उसके लिहाज से, तुलना के लिहाज से मामले 1 लाख से ज्यादा बढ़ गए हैं पिछले 10 दिनों में, जो करीब करीब 1.5 लाख हुआ करते थे। वाकई में बहुत चिंताजनक है। देखिए शमशेर जी, जिस तरीके से चीजें सामने आज आपने सुना होगा, गृह मंत्रालय की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक न्यूज भी बनी कि 15 तारीख के बाद फिर से सरकार विचार कर सकती है, लॉकडाउन फिर से आ सकता है, पूर्ण लॉकडाउन आ सकता है। जिस तरीके से चीजें बदल रही है और वो दिन दूर नहीं है जब वैसी विस्फोटक स्थिति आएगी कि आप सोच नहीं सकते। अभी हो सकता है मेरा आपका डायरेक्ट परिचित कोरोना पॉजिटिव ना हो या हम लोग बचे हुए हैं, लेकिन किसी भी क्षण ऐसी खबर आ सकती है मेरी आपकी फैमिली का मेंबर, मैं या आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी मात्रा में चीजें सामने आ रही हैं, डेली
डे बाय डे पेशेंट बढ़ रहे हैं वो हमारे ही बीच का हिस्सा है, हमारे ही समाज का हिस्सा है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो वो लोग हमसे अलग नहीं है। और रही बात सरकारों के पस्त होने की, जिस तरीके से आपने टाइटल दिया, अच्छा टाइटल दिया है। जी हाँ, सरकारें पस्त है क्योंकि पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम कोरोना के सामने पस्त है। जिस तरीके से दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी बीमारियां हैं, उनके वैक्सीन, उनकी मेडिसिन है, उनका ट्रीटमेंट होता है, उसमें कोरोना का आज की तारीख में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो लोग रिकवर कर रहे हैं, हो सकता है उनकी इम्यूनिटी की वजह से, मजबूत होने की वजह से, या फिर किसी को डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सिम्टम्स ऐसे हैं, नजला जुकाम खांसी की वजह से भी लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, बुखार में भी क्वारंटाइन किया जाता है, उनके शरीर में जो जकड़न है उससे, उसकी वजह से भी, और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कई लोग रिकवर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिनको डेंजर टाइप का कोरोना है उनका कोई इलाज नहीं है। और आप देख रहे हैं लोगों की जान भी जा रही है हमारे देश में, और पूरी दुनिया की स्थिति आज की तारीख में सेम है। और रही बात सरकारों की, तो सरकार चाहे ट्रंप की हो, चाहे मोदी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, सभी सरकारें कोरोना के सामने पस्त हैं। और पस्त होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, वो मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है कि हम कोरोना को हरा सकें। तो इसके लिए आप जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जिस तरीके से घरों में रह सकते हैं, जो चीजें आपको पहले से बताई गई है, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया साथियों के माध्यम से बताई गई है, वही आज तक का उपचार है। लेकिन उस उपचार के माध्यम से आप कोरोना को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। फर्स्ट लॉकडाउन में जो स्थिति थी वो सेकंड में और खराब हुई, थर्ड में और खराब हुई, फिफ्थ तक चीजें पहुंची हैं। लेकिन अभी आपको गवर्नमेंट ने रिलैक्स दिया, और गवर्नमेंट ने रिलैक्स देने के पीछे आपको समझनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी है कि गवर्नमेंट आम आदमी से टकराव की स्थिति नहीं चाहती थी। आम आदमी जिस तरीके से सड़कों पे निकला था वो स्थिति भयावह थी। तो अभी आने वाले टाइम में मुझे लगता है चीजें मुश्किल होंगी, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। पवन हिंदुस्तानी जी, खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि दिल्ली में 31 जुलाई तक हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, मामले 5.5 लाख हो सकते हैं। और ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि सरकार कोई भी हो, सरकार पस्त है, सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी शमशेर जी, देखिए दिल्ली सरकार ने अभी कोई हाथ खड़े नहीं किए। आज भी सीएम साहब ने प्रेस सर, कॉन्फ्रेंस अस्पतालों में इलाज को लेकर जो राजनीति हो रही है उससे यही संदेश जा रहा है कि सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ था कि जो एलजी ने जो फैसला मोड़ा है उसकी वजह से थोड़ी सी परिस्थितियों के अंदर हमें चुनौतियां जरूर मिली हैं, और इन चुनौतियों को हमने स्वीकार किया है। और जो स्वीकारिता है उसके पीछे एक जिम्मेदारी भी है, और आज उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सीएम साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई अब हमारे को एक चुनौती मिली है। आज वाद विवाद का टाइम नहीं है, आज सेवा भाव का टाइम है, सेवा का समय आ चुका है। और यहाँ तक कि जितने भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सबको आदेश गया है और उनको बोला गया स्पष्ट शब्दों में कि भाई आने वाला समय हमारे लिए बिल्कुल चुनौती भरा है, लेकिन इस चुनौती को हमने पार करना है। और एक तरह से सरकार ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी पवन हिंदुस्तानी जी, मैं आपकी मंशा पर बिल्कुल आएंगे। सवाल नहीं खड़े कर रहा, मुझे आपकी बात से कोई ऐतराज आपकी बात पर नहीं है, लेकिन 31 जुलाई 5.5 लाख, उसके बाद अगस्त 15 तक कितना होगा, सितंबर में कितना होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, तो क्या हाल होंगे? ये आप कह रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में जितनी आबादी रहती है, अगर ये भी बात हो रही है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में आ चुका है, तब क्या करेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए हम मान लेते हैं आप 5 दिन के लिए इंतजाम कर लेंगे, 10 दिन के लिए व्यवस्था ठीक हो जाएगी, 15 दिन के लिए हो जाएगी। रास्ता क्या है? क्या सिर्फ इलाज दे पाने में सरकारें सक्षम है, या कोई और विकल्प आप लोग सोच रहे हैं? सिर्फ कहने मात्र से सब कुछ हो जाता तो आज कोरोना से मुक्त हो जाता भारत। शमशेर जी, पहले से ही बोला गया था, सीएम साहब ने पहली जब कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर बता दिया गया था कि आने वाले समय में हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। आज वही स्थिति पैदा हो चुकी है। ना आप लॉकडाउन लगा के देश को बंद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है कितने टाइम तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। अगर लॉकडाउन से स्थिति अगर सही होती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कोई समय की अभी स्थिति क्लियर नहीं है। तो
आज लोगों को जीना सीखना पड़ेगा कोरोना के साथ में, और उसका तरीका यही है कि आप अपनी खुद की सुरक्षा भी कीजिए, यानी हम ये मानकर चलें, लेकिन पवन हिंदुस्तानी ठीक है, जो सरकार की जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भी हमने समझना पड़ेगा, और सरकार इसमें पूरी संजीदगी के साथ में लगी हुई है। जहां 10,000 बेड की जरूरत है वहां पे कोशिश कर रही है उसको और भी बढ़ाने की। आपने देखा होगा आज खुद सीएम साहब ने ये क्लियर किया है कि आने वाले 1-2 दिन में वो भी ग्राउंड पे उतर के स्टेडियमों की जांच करेंगे। कुछ जो प्राइवेट होटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इनके अंदर जाके खुद कमान आज सीएम साहब ने संभाली है दिल्ली के अंदर। ठीक है, कितने दिन तक? ठीक है, बात ठीक है पवन हिंदुस्तानी जी, ठीक है, कितने दिन तक? विजय खैरा साहब कितने दिन तक संभालेंगे? बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, जहां जिसकी सरकार है, कितने दिन तक जाएंगे? हो सकता है कि जाने वाले लोग बीमार हो जाएं और हो भी रहे। आपकी पार्टी के भी कई बड़े नेता बीमार हुए कोरोना के चलते, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, ये किसी को नहीं देखता। कितने दिन तक सोचेंगे, कितने दिन तक करेंगे? विकल्प नहीं है हमारे पास। मैं इसलिए कह रहा हूं सरकारें पस्त, कोरोना मस्त, क्योंकि विकल्प नहीं किसी पार्टी के पास, किसी सरकार के पास इसका। आप इसको दोनों परिप्रेक्ष्य में देखिएगा। एक तो देश के परिप्रेक्ष्य में भारत के, और फिर आप हम दिल्ली की बात कर रहे हैं या दूसरे प्रदेशों की। अगर आप पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हिंदुस्तान ने जो कर दिया है, जो भारत ने कर दिया है, वो पूरे विश्व में शायद किसी एक आध देश ने कर पाया होगा। क्या कर दिया सर? ने अपनी संख्या खैरा साहब क्या कर दिया? क्या कर दिया जी? क्या कर दिया भारत ने, बताइए। नहीं, हम बता रहे हैं ना आपको, जिस तरह से हालत विकसित देशों की हालत जो है, अमेरिका की आप देख लीजिएगा, इटली देख लीजिए, स्पेन देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिएगा, हम उससे मौतों में हमारा आंकड़ा बहुत कम है। दुखद तो हर चीज का एक ही करते रहेंगे। खैरा साहब की तुलना कब तक करते रहेंगे? अगर आप ये देखें, अमेरिका से तुलना करें भारत की, भारत की तुलना अमेरिका से करें, भारत की स्पेन से करें, जापान से। देश की अगर बात करें, खैरा साहब तुलना मौत से तुलना करेंगे हम? खैरा साहब मौत से तुलना करेंगे हम मौत से तुलना करेंगे क्या? हम ये मौत से तुलना करेंगे? पूरी बात नहीं आपने करने दी। मैं पूरी बात कराऊंगा। हम मौत से तुलना कर रहे हैं, हम फिर जांच से भी तुलना कर रहे हैं। बात करने दीजिए। हम जांच से भी तुलना कर लेते हैं, हम जांच से भी तुलना कर लेते हैं। इलाज भी मौत नहीं, सैनिटाइजर भी मौत नहीं, इसके अलावा मास्क भी। अमेरिका में 2 महीने मास्क और सैनिटाइजर नहीं मिले। आपको क्या पता है? आप जरा देखिए थी, या तो बात सुनिए पूरी मेरी। मैं किसको क्या पता है आप बता दीजिए ना, क्या बात कर रहे हैं आप? खैरा साहब क्या बात आप कर रहे हैं? किसको क्या पता? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन आप कह रहे हैं भारत ने वो कर दिया। भारत ने क्या कर दिया? मैं पूछना चाह रहा हूँ। पूरा सेंटेंस आप करने नहीं दिया मुझे। मैं ये कह रहा था, खाली मौत का सवाल नहीं है। मौत का हो या अवेलेबिलिटी का हो, अस्पतालों का हो या बेड का हो, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी इतनी जल्दी भारत सरकार ने एक्शन लिया था, जिसके कारण से हमारे यहाँ इलाज जल्दी हुआ, मास्क, वेंटिलेटर, बेड की उपलब्धता पूरे हिंदुस्तान में सब जगह रही। मैं इसकी सारी चीजों की 8 बातों की तुलना कर रहा हूँ। अर्थव्यवस्था की भी तुलना कर लीजिएगा आप। लोग बार बार कह रहे अर्थव्यवस्था, अरे जीडीपी तो गिरना ही थी, अर्थव्यवस्था तो गिरना ही थी। जितनी मुसीबत में हम बैठे हैं इस समय, उसमें अर्थव्यवस्था इतनी कम हिंदुस्तान की गिरी, डाउन हुई है दूसरों के मुकाबले में। पलायन भी होना ही था। आखिरकार एक ही शहर के अंदर इतने इंतजाम कैसे हो सकते थे? लेकिन हमने सबसे अच्छा काम देश के परिप्रेक्ष्य में ये किया कि शुरू में ही लोग भले बोले थाली बजा दी, लोग भले बोले यार आप घंटा बजा दिया, मोमबत्तियां जला दी, लेकिन इनसे एक जागरूकता हुई, लोगों में एकता हुई, लोगों में पता लगा, मास्क बांधना लोग सीखे, 2 बातें डिस्टेंस करना लोग सीखे। पूरे देश में आज गाँव का बच्चा एक आदमी। ठीक है खैरा साहब, लेकिन मैं आपसे ये जान लूं, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। ठीक है खैरा साहब, आपकी बातें सिर माथे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या हम आज इस स्थिति में हैं? मैं केवल भारत की बात नहीं करूंगा, मैं दुनिया के तमाम अन्य मुल्कों की बात भी करना चाहूं तो वहां पर भी हालात सामान्य नहीं है। लेकिन क्या हम ये मानकर चलें कि कोरोना थम गया है या थम जाएगा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद? अगर नहीं थमता है तो दिल्ली में खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि 5.5 लाख हो जाएंगे, और 5.5 लाख अगर दिल्ली में होते हैं तो देश में कितने हो जाएंगे? करोड़ों में संख्या चली जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? क्या हम फिर तुलना करेंगे अमेरिका से? तब कितने लोग मरेंगे सोच सकता है कोई? मैं कह रहा हूँ एक बात, मैं डॉक्टर भी हूँ। देखिए, कोरोना का थमना अभी इस समय जब तक संभव नहीं होगा जब तक उसकी वैक्सीन या इलाज न निकलेगा। आज की तारीख में, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोरोना का कोई इलाज विश्व में किसी देश के पास नहीं है, कुछ नहीं है।
सिवाय इसके कि हम सिम्टम्स का इलाज करें। अगर सांस चढ़ने लगी तो सांस रोकें, अगर बुखार चढ़ गया है तो बुखार रोकें, आराम करें, थकावट है तो हम खाली उसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही दे सकते हैं। जो जो उनके ऊपर आता है मुसीबत, उसका इलाज डॉक्टर कर सकता है, रेस्ट करके अपने पास रख के। निमोनिया है तो निमोनिया का इलाज करें एज सच, इसलिए उसका बढ़ना संभव है। लेकिन अगर दिल्ली में आप बता रहे 5 लाख, आज सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर बोल रहे थे कि हम अगले जून एंड तक 5 लाख हमारे पास हो जाएंगे, जुलाई तक। तो अगर ये स्थिति जो दिल्ली में है, इसका आप कंपेरिजन उत्तर प्रदेश से कीजिए। आज हमारे पास है दिल्ली में 30,000 मरीज। खेरा साहब, हम तुलना नहीं कर सकते, हम तुलना नहीं कर सकते। हम जब तुलना करते हैं तभी तो हम कहते हैं राजनीति आ जाती है। मैं संदीप जी, ठीक है संदीप जी, ये तुलना हो रही है आपस में, एक राज्य के साथ दूसरा राज्य तुलना कर रहा है। खैरा साहब, तुलना की बात है। आपका एक मिनट कितने हुए, एक मिनट खैरा साहब, तुलना ना करें, यही तो सरकारें मार खा जाती है। तुलना नहीं हो सकती इस बात की। हम तुलना करें तो हम तुलना करें ना चाइना के साथ, हम तुलना करें ना चाइना के साथ। आप सुनते नहीं, तुलना माने सीखने के लिए। क्या बात कर, चैनल है, जैसे दूसरे चैनल से तुलना करेंगे तब तो सीखेंगे। सर क्या सीख मिली हमें इससे? डॉक्टर दूसरे अस्पताल से तुलना करेगा तब तो सीखेगा। मैं उस तुलना की बात कर रहा हूँ कि 23 करोड़ की आबादी में 11,000 मरीज क्यों है, क्यों योगी साहब सफल हो गए, उन कारणों को आप समझिए। बगल तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि वहां पर सिर्फ 11,000 ही रहेंगे, वहां पर 22 नहीं होंगे, वहां पर 33 नहीं होंगे, वहां पर 44 नहीं होंगे, आप ये मानकर चल रहे हैं? 22 भी होंगे, 50 भी हो सकते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना संदीप जी, संभावना है संदीप जी। हाँ, तो कंट्रोल है। एक मिनट, गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर कोई तुलना करने का काम, खैरा साहब सुने, खैरा साहब सुने, तुलना नहीं हो सकती। खैरा साहब सुने, संदीप चौधरी जी कहना चाहते हैं। तुलना का सवाल है, तुलना चैनल की भी होती, तुलना पॉलिटिशियन की होती। सर यहाँ पर कोरोना से आप तुलना नहीं कर सकते। सुनिए खैरा साहब, आप तुलना में ना पड़े, ये तुलना नहीं कर सकते हम किसी देश के साथ, तुलना नहीं कर सकते हम। गुजरात भी आ जाएगा, फिर गुजरात भी आ जाएगा। खैरा साहब, गुजरात भी आ जाएगा। आप थोड़ा शांत रहें। संदीप चौधरी जी बोलिए। तुलना नहीं करेंगे शमशेर जी, मैं खैरा जी को बताना चाहता हूँ, तुलना इसलिए नहीं हो सकती, दिल्ली के अंदर रहने वाला भी हिंदुस्तानी है, उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाला भी हिंदुस्तानी है, बंगाल में रहने वाला भी हिंदुस्तानी है। आपको जिम्मेदारी के साथ हिंदुस्तानियों का इलाज करना है, हिंदुस्तानियों के लिए लड़ना है। और रही बात तुलना करने की, आप शमशेर जी इनसे ये पूछिए कि एक टाइम पे हिंदुस्तान करीब 100 नंबर पे था, एक टाइम पे एक भी पेशेंट नहीं था, आज हिंदुस्तान 5वें नंबर पे आ गया है। अगर हिंदुस्तान पहले नंबर पे पहुंच जाता है तो तब ये किससे तुलना करेंगे, तब ये कहाँ जाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? इसलिए जिम्मेदार बयान की जरूरत है, जिम्मेदारी की जरूरत है, चीज से भागने की जरूरत नहीं है। अभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आप इस मुद्दे पर नहीं कर सकते। आपको जिम्मेदारी को समझना होगा, इसकी गंभीरता को समझना होगा, और ध्यान देने से पहले सोचना पड़ेगा आप किसके लिए बोल रहे हैं। जो दिल्ली के लोग हैं, उन्होंने बीजेपी की भी सरकार पहले बनाई है, कांग्रेस की भी सरकार बनाई है, आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, हो सकता है कल बीजेपी की सरकार आ जाए। तो आप इस तरीके से चीजों को सरकारों पे नहीं डाल सकते। ठीक है, आरडी राजनीति की बात मत कीजिएगा। खैरा साहब, अगर खैरा साहब आप बात तो सुने, हम क्या बात कर रहे हैं? खैरा साहब, हम कुछ और बात कर रहे हैं, आप कुछ और बात कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, 5वें नंबर पे है हिंदुस्तान, 5वें नंबर पे, अगर पहले नंबर पे आ गया तो किसके साथ तुलना करेंगे ये? अरे भाई, अगर वैक्सीन इटली में निकलेगी तो तुलना नहीं करोगे, नहीं लेंगे, वैक्सीन छोड़ देंगे। अगर दवाई मिल जाएगी ब्राजील में तो आप क्या कहोगे, हमें नहीं लेना दवा? आप हिंदुस्तान, तो इस पर कौन बात कर रहा है? सर हमने कब कहा तुलना, हमने कब कहा वैक्सीन नहीं लेंगे? अरे जब उत्तर प्रदेश में अगर अच्छा हो रहा है तो उनसे सीखिए, इसमें क्या तुलना की बात है भाई? सर कमाल करते, फिर गुजरात को ले ले, फिर हम गुजरात से क्या सीखे हम? जहाँ सफलता हो रही है, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, कहाँ सफलता हो रही है, कहाँ सफलता मिल रही है हमें कोरोना को लेकर? अरे खैरा साहब, कहाँ सफल हो रहे हैं हम? कहाँ सफल हो रहे हैं? कहीं पर 33,000 है तो कहीं पर 11,000 है। आप कर रहे हैं राजनीतिक बात की, आप ये बताइए। नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ बात दूसरी। राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हैं। पवन हिंदुस्तानी जी, इस पर क्यों राजनीति हो रही है कि तुलना होनी चाहिए? क्यों तुलना होनी चाहिए? क्या दिल्ली हरियाणा से तुलना करेगा, दिल्ली यूपी से तुलना करेगा? इलाज क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है इस बात का?
हम विकल्प चाहते हैं, इस देश के नागरिक विकल्प चाहते हैं सरकारों से, इस देश के नागरिक सरकारों से विकल्प चाहते हैं कि हमारे पास विकल्प क्या है। किसी के घर में कमाने वाला आदमी 50 साल का, 55 साल की उसकी उम्र है और वो कमाने वाला एक है, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन आप लोग उस पर राजनीति करते हैं। जिस व्यक्ति की उम्र 55 साल है और उस घर में वही कमाने वाला आदमी, आप लोगों के पास क्या है उसके लिए? राजनीतिक पार्टियों के पास उसके लिए क्या है? राजनीतिक पार्टियों के पास, सरकारों के पास उसके लिए क्या विकल्प है? किसी के घर में कोई व्यक्ति जो कमाने वाला एक आदमी वो चला गया, लेकिन वो कोरोना की वजह से चला गया, लेकिन आपके पास उसके घर में देने के लिए आपके पास विकल्प नहीं है। पवन हिंदुस्तानी जी, ऐसा क्यों हो रहा है? इलाज के नाम पर राजनीति बट गई है। दिल्ली केंद्र सरकार अलग इलाज करेगी, दिल्ली सरकार अलग इलाज करेगी, मर जाए दुनिया मरने दो। ये गलत है शमशेर जी, मैं बिल्कुल इसका विरोध भी करता हूँ। आपके चैनल पे बैठ के कभी क्लियर बात बोल के जा रहा हूँ, लेकिन आपने एक बात बड़ी सही कही कि किसी परिवार का एक व्यक्ति जब जाता है तो उस परिवार को पता होता है उसके पीछे जो दुख आता है। आज स्थिति ये है कि इस कोरोना महामारी के अंदर जितना ये फैल रहा है, उस समय सभी पार्टियों को एकजुट होके हमें उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जिन लोगों की जिम्मेवारी, जिन लोगों ने हमारे को ये जिम्मेदारी दी है कि आप लोग हमें संभालिए। आज वो इंसान आपसे आस लगाए बैठा है, वो इंतजार में है कि ये लोग हमारे लिए क्या करेंगे, जिनको हमने चुना है। आज वक्त आप लोगों का सेवा देने का है, न कि राजनीति करने का है। तो हम इसके ऊपर कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा, न मैं किसी पार्टी का विरोध करना चाहूंगा। मैं क्लियर ये बात जरूर कहूंगा कि आज वक्त है, आज सेवा का वक्त है। आप लोग सेवा के लिए आगे बढ़िए, आज साथ दीजिए। जो भी सरकार, जिस भी राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, उस राज्य के अंदर कम से कम सभी पार्टियां एकजुट होके, साहब एकजुट हो, एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। राजनीति नहीं चलेगी इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जब बारी आती है तो कोई 19 है, कोई 20 है। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि हमने कोरोना को मात दे दी है। कोई स्टेट दावा नहीं कर सकता हिंदुस्तान में कि कोरोना को हमने खत्म कर दिया है। आपने गुजरात की बात की, राजनीति की बात तो आपने की, मैंने तो खाली ये कहा। आपने तुलना की सर, आपने तुलना की। मैं कौन राजनीति करने वाला होता हूं? मैं ऐसा सवाल पूछूंगा, मैं डंके की चोट पर आपसे सवाल पूछूंगा, आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जिन स्वास्थ्य सेवाओं की आप जिन स्वास्थ्य सेवाओं की यूपी में बात कर रहे हो, कल एक व्यक्ति इलाज कराने जाता है यूपी के अस्पताल में, इलाज कराने जाता है यूपी के अस्पताल में, 3 घंटे तक उसको इलाज नहीं मिलता। इलाज करने के लिए एडमिट किया जाता है, रेफर कर दिया जाता है और बीच रास्ते में दम तोड़ देता है वो आदमी। आप जब सुनोगे ही नहीं तो बात फायदा क्या उसका? आपने अगर स्पीच आपने देनी तो दीजिए, हम सुन रहे हैं आपकी। बताइए विकल्प क्या आप लोगों के पास? विकल्प सुझाइए। आप सुनते थोड़ी, आप तो भाषण देते हैं, तो देते लीजिए। भाषण आप दे रहे हैं, जवाब दीजिए। अरे भाषण आप दे रहे हैं, जवाब दीजिए। ठीक है, आपको जवाब नहीं देना। संदीप चौधरी जी, इनको नहीं जवाब देना, इनके पास वही जवाब है। संदीप चौधरी जी, क्या होना चाहिए? लॉकडाउन को लेकर बात हो रही है, लॉकडाउन विफल हो गया क्योंकि जिस तरह से उसमें ढील दी गई और हालात बिगड़ते चले गए। हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प है क्या, या फिर जनता के अंदर इस तरह से कोरोना फैलता रहेगा और हम बैठे बैठे हाथ पर हाथ धरे देखते रहेंगे, सरकार कोई भी हो? संदीप जी। चलिए संदीप जी के पास लौटेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं पवन हिंदुस्तानी जी, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे हम? जी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। जी शमशेर जी, हमें इस टाइम पे चुप नहीं बैठना है, अपनी जिम्मेवारी जो है उनको निभाना भी है, लेकिन साथ साथ में इसको जन आंदोलन हमें बनाना पड़ेगा। इस जागरूकता को लेके जन आंदोलन पैदा करना पड़ेगा पूरे देश के अंदर। और आज वो वक्त आ चुका है कि हर आदमी, हर पार्टी, हर संस्थाएं आपके साथ जुड़े और जुड़ के इस पूरी कोरोना महामारी के अंदर एकजुट होके हमको लड़ना पड़ेगा, तभी कोरोना हारेगा। अगर पार्टियां अलग अलग बटी या सेवाएं नहीं दे पाई तो कोरोना जीतेगा, आम आदमी हारेगा। और आज वक्त आ चुका है, हम फिर से आपके सामने करते हैं, पब्लिक जो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी यही कहना चाहते हैं कि आप एकजुट होइए। आप अपने साथियों को, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, उन सबको बताइए। अगर कोई जागरूक नहीं होता है तो उसको जाके आप अपील कीजिए, हाथ जोड़ के कहिए कि सर आज वक्त है मुंह पे मास्क लगाने का, आपके हैंड सैनिटाइज करने का और जो सोशल डिस्टेंस है उसको बढ़ा के रखने का। कम से कम 3 जो सुविधाएं वो तो कम से कम हम पब्लिक तक पहुंचा पाएं। ठीक है, ये जरूरी है। चलिए संदीप चौधरी जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। क्या रखना पड़ेगा, ऐसे ही लोग कोरोना से संक्रमित होते रहेंगे और हम का मतलब सब हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे और लोग इसके जद में जाते चले जाएंगे, किसी के पास कोई इलाज नहीं है? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब तक तो कुछ नजर आ नहीं रहा। देखिए शमशेर जी, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम
जी सुन पा रहा हूँ। हेलो, वो सुन पा रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं? शमशेर जी, जिस तरीके से आपने बताया ये बात सच है, और आपने देखा भी होगा स्टार्टिंग से लेके अब तक लगातार लोग कोरोना की जद में आ रहे हैं, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे पुलिस फोर्स के लोग हो, चाहे मेडिकल लाइन के लोग हो, चाहे आम आदमी हो, कोई भी अछूता नहीं है। इवन पॉलिटिशियन भी अब इसकी जद में आते जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में भर्ती हुए, उससे पहले संबित पात्रा भर्ती हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदर पॉजिटिव पाई गई। तो कई ऐसे बड़े लोग नीचे से लेके ऊपर तक कोई इससे हिंदुस्तान के अंदर बचा नहीं है। और जब तक इसका वैक्सीन नहीं आएगा, जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं आएगा, न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोरोना एक चैलेंज बना रहेगा और लोगों की जान लेता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन खेरा जी आपका बहुत बहुत आभार। पवन हिंदुस्तानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय खेरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे थे, देखिए कोरोना को लेकर इस वक्त सबके मन में एक ही भय है, एक ही संशय कि वैक्सीन कब आएगी। अभी तक कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। दूसरा ये कि राजनीतिक पार्टियों से हम भी अपील करते हैं कि आप इस पूरे मामले को लेकर ये राजनीति ना करें तेरा और मेरे की, तेरा प्रदेश मेरा प्रदेश, तेरा इलाका मेरा इलाका, तेरा अस्पताल मेरा अस्पताल। ऐसी जब बातें सामने आती तो जनता ने जिन लोगों को चुनकर सत्ता का अधिकारी बनाया है उनके प्रति एक अविश्वास पैदा होता है। और जब आप इस तरह से लड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ, यूं आपस में आप लोगों का टकराव बना रहेगा ना, तब तक लोग ये सोचते रहेंगे कि हमने किन लोगों को चुनकर सत्ता थमा दी। और इस संक्रमण के इस काल में ये बहुत बड़ा आपातकाल है। अगर इसको समझा जाए तो हालात अभी जो नजर आ रहे हैं वैसे सामान्य नहीं है, बहुत असामान्य स्थिति होने वाली है। और जैसे जैसे इसके मामले बढ़ते चले जाएंगे, दिल्ली की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद यहाँ के डिप्टी सीएम ने बयान दिया कि 5.5 लाख तो दिल्ली में होंगे। और वो तो वो लोग हो सकते हैं जिनकी जांच हो जाएगी, जिन लोगों की जांच नहीं होगी वो कौन लोग होंगे। दूसरा, महाराष्ट्र की बात कर ले, तमिलनाडु की बात करें, गुजरात की, तमाम वो प्रदेश जहां पर धीरे धीरे करके कोरोना अपने पैर पसारता चला जा रहा है और हमारे पास इलाज नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे पास इलाज की बात करें, विकल्प नहीं है कि कैसे रोके इसको। सोशल डिस्टेंसिंग फेल हो गया, लॉकडाउन फेल हो गया, अनलॉक फेल हो गया, तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे हालात में स्थितियां नाजुक होती चली जा रही हैं। अब ऐसे में जिन सरकारों पर हमने भरोसा जताया था उनकी तरफ उम्मीद की नजरों से सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और ये दुआ करते हैं कि आप राजनीति ना करें, देश की जनता की जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।